नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अमृत महोत्सव वर्ष के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अयोध्या में श्री राम की पैड़ी पर दीपोत्सव जैसी भव्य तैयारी की जा रही है। पूरी राम की पैड़ी विशेष साज सज्जा के साथ संवारी जा रही है। भव्य स्टेज बनाया गया है जहां से योग का संचालन होगा। एक साथ करीब 5000 लोग यहां पर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जून को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक चलने वाले योग कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विशेष रूप से शामिल होंगे। अयोध्या में श्री राम की पैड़ी पर इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। सीढ़ियों पर रेड कारपेट और उस पर योग के लिए ग्रीन कारपेट बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के योग दिवस के लाइव प्रसारण के लिए 7 एलईडी डिस्प्ले बोर्ड व 1 एलईडी वाहन लगाया गया है। इसे लेकर सोमवार को जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। अयोध्या के श्री राम की पैड़ी पर योग दिवस की तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वशिष्ठ फाउंडेशन भी इसमें शामिल हो रहा है। तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम को संपन्न कराए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से अध्यापकों की ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। इसके अलावा कई अन्य विभाग भी यहां पर योग कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने महोत्सव की तैयारी का आज जायजा लिया है। बता दें कि योग दिवस पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव जैसी तैयारी की गई है। राम की पैड़ी पर होने वाले इस आयोजन को लेकर के लोगों में उत्साह है। 5000 लोग यहां पर एक साथ योग करेंगे। इस बाबत तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। योग दिवस सरयू तट पे राम की पैड़ी पर आयोजित है और यह केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, इसके आयुष मंत्रालय द्वारा। और अयोध्या से भारी संख्या में लोग, बहुत से स्वयंसेवक, बहुत से साधक इसमें प्रतिभाग लेंगे। और राम की पैड़ी पर रांगेश्वर नाथ जी के पार्श्व में हम लोग एक भव्य कल सुबह 6 बजे इसका प्रारंभ होगा, 8 बजे तक चलेगा। और जो आयुष मंत्रालय द्वारा योग का प्रोटोकॉल निर्धारित है, उसी प्रोटोकॉल को पालन करते हुए वहाँ पर योग करेंगे। कौन कौन आ रहे हैं? ऐसी सूचना है कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपकी ओर से क्या तैयारी की है? हम लोगों को उस कार्यक्रम में सहयोगी संस्थाओं के तौर पर सम्मिलित किया गया है। हमारी तैयारी है कि हमारी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 1 से 1,500 साधक वहाँ पर जाएं और योग का जो आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए वहाँ पे योग का कार्यक्रम में शामिल हो। गिरीश पति त्रिपाठी, तिवारी मंदिर, अयोध्या। ये पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित है और ये भारतीय जो परंपरा थी योग की, जिसको इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में स्थापित किया। और विश्व में 21 जून को ये योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके क्रम में कल रामपैड़ी पर, स्टेडियम में, पार्कों पर, अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित है। जो रामपैड़ी पर एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी पधारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी पधारने वाले हैं। तमाम स्वयंसेवी संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभाग करेंगे। बड़े उल्लास के साथ अयोध्या महानगर में, जनपद में योग दिवस मनाया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में मर्यादा की झलक देखने को मिलेगी, वह भी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचने वालों को। अयोध्या से दूसरे स्थानों को जाने वाले लोगों के लिए 2023 में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। उड़ान योजना के तहत बनाया जा रहा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम एयरपोर्ट होगा। यह कुछ और यह अभी तय नहीं है, लेकिन यह तय हो गया है कि अप्रैल 2023 में 300 पैसेंजर की क्षमता वाले प्रथम टर्मिनल का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि 3 टर्मिनल वाला अयोध्या एयरपोर्ट 2025 में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब इसे संयोग ही कहें या कार्य योजना का हिस्सा कि लोकसभा चुनाव के पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और पूरा मंदिर 2025 में पूरा हो जाएगा।
यानी अयोध्या एयरपोर्ट और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संचालन लगभग एक साथ शुरू होगा और एक तरह दिखेगा भी। राजीव कुलश्रेष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर अयोध्या एयरपोर्ट, ने आज बताया कि अयोध्या एयरपोर्ट के रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हम लोग छोटी दूरी के शहरों को पहले कवर करेंगे। तो अयोध्या एयरपोर्ट बनाने में हम लोगों को फेज़ 1 की ज़मीन मिल चुकी है। 223 एकड़ ज़मीन जो मिली है, लगभग उस पर फेज़ 1 का काम चल रहा है और यह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें उड़ान परियोजना के तहत हम लोग छोटी दूरी के शहरों को पहले कवर करेंगे। तो अयोध्या एयरपोर्ट बनाने में हम लोग फेज़ 1 ज़मीन हम लोगों को मिल चुकी है। टोटल करीब 323 एकड़ ज़मीन हमको मिल गई है और फेज़ 1 का काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम इसको पूरा करेंगे और फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए आगे के प्रस्ताव की परियोजनाएं जारी हैं। जैसे जैसे ये प्रस्ताव हमारा पहले वाला पूरा होगा, इसके तुरंत बाद फेज़ 2 और फेज़ 3 स्टार्ट करने की परियोजना है। बेसिकली अयोध्या में जितने भी पोटेंशियल है टूरिस्ट का, उस पोटेंशियल को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राम मंदिर पूरे होने से पहले ये पूरा एयरपोर्ट प्रचालन में आ जाए, जिससे कि आने वाले टूरिस्ट को परेशानी ना हो। और ख़ासकर धीरे धीरे जो लखनऊ पे लोड बढ़ रहा है, वो लोड धीरे धीरे यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। लैंड राज्य सरकार की उससे हमको मिल चुकी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, काम तेज़ी से चल रहा है और ये बरसात ने साथ दिया तो हम बहुत जल्दी ही काम को पूरा करेंगे। अयोध्या में तीर्थ यात्रियों की जितनी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को देखते हुए राम मंदिर पूरा होने से पहले पूरा एयरपोर्ट परिचालन में आ जाए, इसके लिए तैयारी चल रही है। खासकर लखनऊ पर जो लोड बढ़ रहा है, वह लोड धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। ज़मीन राज्य सरकार से एयरपोर्ट के लिए मिल चुकी है और कोई खास यहाँ परेशानी नहीं है। काम तेज़ी से चल रहा है, बरसात में भी काम तेज़ी से आगे चलेगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन अयोध्या में सड़क भी धंस जाती है और आज एक सड़क धंस जाने से घंटों जाम लगा रहा। सोमवार को उस समय गुणवत्तापरक सड़कों के निर्माण के दावों की पोल खुल गई, जब एक 30 टन के ट्राले के चलते सड़क धंस गई। यह घटना साकेत महाविद्यालय से नया घाट को जाने वाली सड़क पर कजियाना मोहल्ले के पास हुई। सड़क धंसने के कारण घंटों ट्राला उसमें फंसा रहा, जिसके चलते काफ़ी देर तक जाम लगा रहा। हुआ यूं कि श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर ले जाए जा रहे हैं। सोमवार को निर्माण करने वाली संस्था L&T का एक ट्राला करीब 30 टन पत्थर लेकर गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क धंस गई, जिसमें ट्राला और उसका पिछला हिस्सा फंस गया। सूचना मिलते ही L&T के कर्मी मौके पर पहुंचे और JCB से ट्राले से पत्थर निकाले गए। ट्राला कहीं पलट न जाए, इसके लिए रोड ब्लॉक कर दी गई। घंटों मशक्कत के बाद ट्राला हटाया जा सका और सड़क पर धंसी सड़क का हिस्सा आप साफ देख सकते हैं। निर्माण पर उठ रहे सवाल पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। दबी जुबान से L&T के एक कर्मचारी ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए। अब अयोध्या के विकास, राम मंदिर, एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से सड़क धंस जाती है तो गुणवत्ता कैसी है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का एक चौराहा महारानी दुर्गावती के नाम से सुशोभित होगा। अखिल भारतीय गौड़ महासभा ने आज अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को ज्ञापन सौंप कर मांग किया कि नगर निगम क्षेत्र का एक चौराहा रानी दुर्गावती के नाम से किया जाए। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने आश्वासन दिया है कि आने वाली नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और नगर निगम क्षेत्र का एक चौराहा महारानी दुर्गावती के नाम से किया जाएगा। दरअसल रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिन्होंने गोंडवाना राज वर्तमान में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में शासन किया था। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर हुआ था। रानी दुर्गावती ने सम्राट अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और अंत तक लड़ी थी।
महापौर को ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष प्रदीप धुरिया, अशोक गौड़, प्रेम प्रकाश गौड़, डॉक्टर रजनीश गौड़ आदि शामिल थे। साकेतपुरी में आज चला अयोध्या विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। बिना नोटिस दिए जेसीबी से साकेतपुरी में एक निर्माण कार्य को आज प्राधिकरण के अधिकारियों ने ढहा दिया। पूरा मामला है रानोपाली चौकी अंतर्गत साकेतपुरी कॉलोनी के प्लाट नंबर 369, 70 और 371 का, जिस पर रामनिवाज पुत्र मल्लू राम सन 88 से यहां पर रहते हैं। गौशाला है, अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, अंबेडकर एकेडमी स्कूल है और एक सीमेंट की दुकान है और यहीं पर खेतीबाड़ी भी होती है। परिवार में 12 लोग हैं। प्लाट को प्राधिकरण लेना चाहता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लंबित है। बावजूद इसके आज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ 2 जेसीबी मशीनों से बाउंड्री, मेन गेट, दुकान, स्कूल, कमरे, बाथरूम सब कुछ ढहा दिया। आरोप है कि बिना नोटिस के, बिना कुछ बताए प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की, जबकि यह पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल रामनिवाज की पत्नी आज हाथ जोड़कर विनती करती रही कि उसके निर्माण को न ढहाया जाए। बावजूद इसके विकास प्राधिकरण और पुलिस ने एक न सुनी और सब कुछ यहां से ढहा दिया। हमला ये जमीन विकास प्राधिकरण वालों ने लिया था, उसमें हम लोगों ने मतलब जो है इसका केस दायर किया। केस में हम लोग हाई कोर्ट से जीते, तब हम लोगों ने कुछ नहीं किया और ये अब उसको मतलब मुआवजे कुछ पर था, मुआवजा वहाँ से वो कर दिया कि नहीं मुआवजा गवर्नमेंट खाते में रहेगा, वो भी मान लिया जाएगा। तो वहाँ से वो हो गया। उसके बाद हम लोगों ने रिव्यू दाखिल किया। अब ये लोग रिव्यू को मान ही नहीं रहे हैं। कौन लोग? अरे विकास प्राधिकरण वाले हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? ये तो कह रहे हैं कि वह मैं कब्जा करूँगा, कोई आदेश हैं आप लोग? हम तो हैं सन, अरे वैसे तो हम हैं